कहानी वक्त का ताजिर। पुराने जमाने का कदीम सल्तनत नीशापुर में एक शहर हुआ करता था, दरबान कोहना। इस शहर की गलियां मिट्टी से बनी ईंटों के घर, लकड़ी के दरवाजे और सुर्ख पत्थरों से जड़ी हुई थी। रातों को जब कंदीलें जलती थीं तो पूरा शहर यूं लगता जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। लोग सादगी से रहते, लेकिन तिजारत इस शहर की पहचान थी। यहाँ के बाजारों में दूर दराज के काफिलों से रेशम, गर्मियों के फल, मिस्र के तेल और तुर्किस्तान की चाय आती थी। इसी शहर में एक शख्स रहता था, जायद बिन कासिम। जायद बड़ा ज़हीन, मेहनती और अनथक ताजिर था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो जिंदगी के हर लम्हे को सिर्फ माल कमाने में लगा देता था। इसके लिए सुबह, दोपहर, शाम, रात सब एक ही थे। हिसाब किताब, मुनाफा, तिजारत और सौदे। जवानी में जायद गरीब था। इसके वालिद एक छोटे से कुम्हार थे। मिट्टी के बर्तन बनाते, मजदूरी से गुजारा करते। घर में गुर्बत थिरकती थी, लेकिन जायद बचपन ही से ख्वाब देखने वाला था। वो अक्सर अपने बाप से कहता, अब्बा, मैं एक दिन शहर का सबसे बड़ा ताजिर बनूंगा। ऐसे महल्लात होंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे। वालिद मुस्कुराकर कहते, बेटा, बड़ा बनने में हर्ज नहीं, मगर इतना बड़ा भी ना हो जाना कि दिल छोटा रह जाए। लेकिन वक्त ने कुछ ऐसा रंग बदला कि उनकी ये नसीहत बाद में गुम हो गई। जायद ने अपनी जवानी बाजारों में गुजारी। वो सुबह से पहले उठता, काफिलों के साथ निकल जाता, सौदा खरीदता, बेचता, और हर महीने के साथ इसकी कमाई बढ़ती गई। लोग उसकी जहानत की मिसालें देते। कई ताजिर इससे हसद भी करते, मगर वो किसी की परवाह न करता। लेकिन एक मसला था, वो आराम नहीं करता था। उसने कभी किसी मेले में कदम ना रखा, कभी शहर के त्योहारों में हिस्सा ना लिया। उसने कभी बहन भाइयों के बचपन को वक्त ना दिया, ना वालिदैन के बुढ़ापे को। जब माँ ने एक दिन कहा, बेटा, हमारे पास बैठ भी जाया कर, हम भी इंसान हैं, तो इसने कहा, उम्मी, अभी वक्त नहीं, कल आऊंगा, वदा रहा। लेकिन वो कल कभी ना आया। चंद सालों में जायद पूरे नीशापुर का सबसे बड़ा ताजिर बन चुका था। इसके पास 3 बड़े कारखाने थे, 2 कीमती मार्केटें और एक आलीशान महल। इसके इर्द गिर्द मुलाजिमीन, गुलाम, खादिम, घोड़े, ऊंट, सब कुछ था। लेकिन वक्त नहीं था। हता कि इसकी शादी भी ऐसे हुई जैसे किसी सौदे का मुआहिदा हो। इसकी बीवी हाजिरा खूबसूरत, नर्म दिल और बुर्दबार औरत थी, मगर जायद ने इसे कभी वो तवज्जो ना दी जिसका वो हक रखती थी। वो कहती, जायद, कभी हमारे लिए भी बैठ जाया करो, मैं अकेली हो गई हूं। जायद हंसता, बीवी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। लेकिन हाजिरा जानती थी, एक घर सिर्फ दीवारों और खिड़कियों से नहीं बनता, वक्त, हुजूर और मोहब्बत से बनता है। जायद का एक बेटा था, अल्फावसा। बहुत ज़हीन, लेकिन बाप के लिए हमेशा तरसता हुआ। एक दिन वो हैरत से अपने बाप को देखते हुए बोला, अब्बा, तुम हमेशा काम कर रहे होते हो, तुम मुझे तीर चिल्लाना सिखाओगे? जायद ने अपना कागज बंद किए बगैर कहा, बेटा, अभी नहीं, बाजार में एक बड़ा सौदा चल रहा है, बाद में सिखा दूंगा। वो बाद में कभी ना आया। अल्फावसा जवान हो गया, मगर बाप के बगैर। बाप उसकी खुशियां, इसकी ख्वाहिशें, इसके खेल, इसका बचपन सबसे गायब रहा। एक साल नीशापुर में कहत पड़ा। लोग भूख से तड़पे। कई घरों में चूल्हे ठंडे रहने लगे। जायद के पास अनाज के बड़े बड़े जखीरे थे। लोग इससे मदद मांगने आए। ए जायद बिन कासिम, अल्लाह के वास्ते कुछ अनाज दे दो, बच्चे भूख से मर रहे हैं। लेकिन जायद ने अनाज छुपा लिया ताकि कहत के बाद ज्यादा कीमत पर बेचे। उसके खादमों ने कहा,
मालिक, ये जुल्म है। जायद ने जवाब दिया, तिजारत में दिल नहीं देखा जाता, सिर्फ नफा देखा जाता है। और यूं उसने बहरान में भी दौलत कमाई। दिन गुजरते गए, महीने सालों में और साल दहाइयों में बदल गए। जायद बूढ़ा हो चुका था। इसकी दाढ़ी सफेद, हाथ लरसते और आंखों में थकन झलकती थी। एक रात वो हिसाब किताब में बैठा था कि एक पुराना नौकर बोला, मालिक, आजकल अब बहुत थके नजर आते हैं, कुछ आराम कर लीजिए। जायद ने धीरे से कहा, आराम? वक्त कहाँ है? एक बड़ा नफा हाथ लगने वाला है, मुझे काम करने दो। यही उसकी जिंदगी थी, मुसलसल भाग दौड़, कभी खुद के लिए लम्हा नहीं। एक दिन जायद ने अपने बेटे और बीवी को बुलाया, लेकिन अजीब बात यह थी, बेटा अलिफासा अपने खानदान समेत किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो चुका था। से अपने बाप के साथ रहने की ख्वाहिश ही ना रही थी। हाजिरा, जो सारी जिंदगी मोहब्बत को तरसती रही, अब खामोश बेजान सी हो गई थी। जायद ने कहा, हाजिरा, मेरे पास अब दौलत है, जमीनें हैं, बाजार है, मैं चाहता हूं कि हम सब साथ वक्त गुजारें। हाजिरा ने एक उदास मुस्कुराहट के साथ कहा, जायद, तुमने हम सब को बरसों पहले खो दिया था, हम तो सिर्फ तुम्हारी चीजें थे, तुम कभी हमारे नहीं हुए। ये सुनकर जायद जैसे टूट गया। जायद अब अकेला रह गया था। वो अपने महल में बैठकर सोचता रहता, काश मैंने जिंदगी के कुछ लम्हे अपने लोगों के साथ गुजारे होते, काश मैंने मां का हाथ थामा होता, काश बाप की बात सुनी होती, काश मैंने बेटे का बचपन देखा होता, लेकिन काश कभी हकीकत नहीं बनता। एक दिन वो शहर की गलियों में बैठा बच्चों को खेलता देख रहा था। एक बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़कर चल रहा था। जायद की आंखों से आंसू बहने लगे। एक बुजुर्ग पास बैठे थे। उन्होंने कहा, बेटा, क्यों रो रहे हो? जायद ने आह भरी, मैंने सारी जिंदगी माल कमाया, मगर वक्त ज़ाय कर दिया। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, दुनिया का सबसे बड़ा ताजिर भी वक्त नहीं खरीद सकता। जो लम्हा गुजर जाए वो कभी वापस नहीं आता। असल दौलत इंसान है, माल नहीं। तुमने जिंदगी गलत समझ ली, अब इस गलती का बोझ तुम्हारे साथ रहेगा। जायद फूट फूट कर रो पड़ा। बुढ़ापे की रातों में जायद महल की छत पर बैठता, आसमान देखता और कहता, ए वक्त, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, मगर मैंने तुम्हारी कदर ना की। वो तन्हाई से घुलता गया। उसका बेटा सिर्फ साल में एक बार खत भेजता। हाजिरा खामोशी में डूब गई थी। एक दिन जायद ने अपने आखिरी अल्फाज अपने एक खादिम से कहे, मैंने माल तो बहुत कमाया, मगर जिंदगी नहीं जी। मेरे पास अब दौलत है, लेकिन वक्त हाथ से निकल गया और मेरे पास सिर्फ हसरतें रह गईं। और यूं वो खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गया। वो दौलत लेकर नहीं जा सका, सिर्फ अफसोस लेकर गया। वक्त की कदर करो, रिश्तों की कदर करो, वरना जब होश आएगा तब सिर्फ पछतावा रह जाएगा। माल दोबारा मिल सकता है, वक्त कभी नहीं।